अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमारे पास सवाल है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। हमें जो पहला पार्ट दिया गया है वो है स्क्वायर रूट -3। हमेशा याद रखें कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस साइन है तो हम उसको -1 इंटू दैट नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर है, जैसे -3 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो बिल्कुल वही काम हमने इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है -3 जो लिखा हुआ है उसके साथ करना है, क्योंकि -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3 देता है। अब हमेशा याद रखें कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, ये हमारे पास रूल है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट एक स्क्वायर रूट बी लिख सकते हैं, यानी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो तो बिल्कुल वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट जो है वो -1 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, तो हम स्क्वायर रूट -1 के ऊपर भी लिखेंगे और 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्क्वायर रूट्स आ चुके हैं। एक और फार्मूला है, हमारे पास स्क्वायर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है। हमेशा याद रखें, तो जहाँ पे स्क्वायर रूट -1 हमें नजर आएगा वहाँ पे हम आयोटा पुट कर देंगे और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 3 आयोटा हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट -4 डिवाइड बाई 9। तो हमेशा याद रखें कि पहला स्टेप आपने यही करना है कि जो भी नेगेटिव नंबर होगा ना उसको आपने -1 मल्टीप्लाई दैट नंबर लिख देना है। तो स्क्वायर रूट -4/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 4/9। तो यहाँ पे -4/9 को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें, ये और ये एक नंबर कंसिडर करते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो सेम टू सेम वही रूल हम अप्लाई करेंगे कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, वो नंबर कैसे भी हो सकते हैं, डिवाइड वाले हो रहे हैं, पावर वाले, बस आपने देखना है कि दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों को हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। चूँकि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन था, इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इस नंबर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो जहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट -1 है वहाँ पे मैं आयोटा पुट कर दूँगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पे 4 और 9 को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो 4 का आप इस तरह से एलसीएम ले लें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 4 के बराबर होता है, और 9 की जगह हम 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब याद रखें कि कोई भी नंबर सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, बेस सेम पावर ऐड होती है। यहाँ पे दो नंबर है तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर 2 कर सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अगर 3 दफ़ा होता है तो हम 2 की पावर 3 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 दो दफ़ा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, और स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब यहाँ पे एक और रूल आ रहा है कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों, जैसे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम अलग अलग कर सकते हैं, सेम टू सेम अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है 2 और 3 जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगी और 3 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब हमेशा याद रखें कि स्क्वायर रूट स्क्वायर जो है वो हमेशा कैंसिल करता है, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है। लेट्स से अगर बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ स्क्वायर रूट के, तो हमेशा याद रखें कि वहाँ पे 2 मौजूद होता है, और कोई भी नंबर हो उसकी पावर भी 2 हो तो वो जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देती है। इसी तरह अगर बाहर 2 कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 है, अगर बाहर 3 लिखा हुआ है तो 3 को जो है वो 3 पावर वाला ही कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को काट देगा, और यहाँ पे हमारे पास जैसे कैंसिल होकर ए यानी अंदर जो नंबर होता है वो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कट करके हमें 2 मिल गया। इसी तरह 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 3 आ जाएगा। ये दोनों फाइनल आपस में मल्टीप्लाई होकर 2/3 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है आयोटा वाई या आयोटा। हमेशा याद रखें कि आयोटा हम जो है वो कांस्टेंट नंबर या कोफिशिएंट से के बाद नहीं लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा 2/3, मसला नहीं है। ठीक है, तो ये लिखने का सही तरीका यही है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सर हमारे पास पार्ट 2 है 6 स्क्वायर रूट -4। ठीक है, 6 स्क्वायर रूट -4 को आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे -4 की जगह हमने लिखा है -1 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे सेम टू सेम वही रूल है कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उसको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब हमेशा याद रखें कि जहाँ पे स्क्वायर रूट -1 होता है ना, उसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो हमेशा याद रखें स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा आई। ठीक है, तो जहाँ पे स्क्वायर रूट -1 है वहाँ पे हम ये पुट कर देंगे आई आयोटा और मल्टीप्लाई 4। अब स्क्वायर रूट 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 6 और आयोटा दोनों मिलकर 6 आयोटा बन जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमेशा याद रखेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट को हमेशा कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो 2 हमें मिलेगा। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 6 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 2 ज़ा 12 और आयोटा। ठीक है, तो ये तीनों मिलके 12 आयोटा बन जाएंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है माइनस इंटू स्क्वायर रूट -20। तो आपने जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है -20 को आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले -1 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो यहाँ पे -20 को आपने लिख दिया -1 मल्टीप्लाई 20, और ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, हमेशा याद रखें कि ये रूल हमेशा यूज़ होगा। यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप अलग अलग
कर सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हों तो हम उसको अलग-अलग लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएँ तो हमें पता होता है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम -1 और 20 को अलग-अलग कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। अब जहाँ पे भी हमें स्क्वायर रूट -1 नज़र आएगा वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, आयोटा। तो स्क्वायर रूट -1 की जगह हमने आयोटा पुट कर देना है, माइनस एज़ इट इज़, ठीक है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 20। अब स्क्वायर रूट 20 को आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट 20 को आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी हो जाता है। यहाँ पे देखें 2 10 20, 2 5 10 और अब 5 1 5। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। तो जहाँ पे 20 लिखा हुआ है वहाँ हमने ये लिख देना है। अब हमेशा याद रखें कि जिनकी स्क्वायरिंग बन रही होगी ना वो हम स्क्वायर कर देंगे। 2 2 टाइम्स है तो हम 2 को 2 टाइम्स करेंगे ताकि जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सके 2, ठीक है। अब यहाँ पे 5 1 टाइम है तो हम ऐसे लिख देंगे। अब फिर से ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये रूल अप्लाई करेंगे। जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उसको अलग-अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम अलग-अलग स्क्वायर रूट में लिख देंगे। अब स्क्वायर रूट को काट देगा यानी कैंसिल हो जाएंगे दोनों और 2 हमारे पास आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद, और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। अब ये तीनों मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5 हो जाएंगे और इनको हम जो है अरेंज करके लिख देंगे। पहले जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा, फिर आई वाली टर्म होगी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट 5 है हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट -60। अब यहाँ पे भी आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर होगा उसको आपने -1 मल्टीप्लाई 60 लिख सकते हैं आप -60 को। तो सेम टू सेम आप यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 60 लिखेंगे, स्क्वायर रूट -1। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम क्या करते हैं उसको अलग-अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनके ऊपर अलग-अलग स्क्वायर रूट कर देंगे, माइनस का साइन एज इट इज़। अब स्क्वायर रूट -1 जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे हम आयोटा पुट कर देंगे, तो इसकी जगह हमने आयोटा पुट कर देना है। स्क्वायर रूट 60 को अब आपने सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट 60 को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे 2 3 6, 2 0 0। अब 2 1 2 2 15 टाइम्स 30 होता है, ठीक है। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 5 15, 5 1 5। 60 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये सारे नंबर हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। अब जिनके पेयर ही बन रहे होंगे हम उसका पेयर बना देंगे, यानी स्क्वायर 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 3 और 5 एज इट इज़। क्योंकि 3 की पावर्स नहीं बनी है, ये कैंसिल भी नहीं करेंगे, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई के 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर हों तो हम उसको अलग-अलग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये नंबर है और ये नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको अलग-अलग कर देंगे। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट को से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और माइनस आयोटा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 15 एज इट इज़। अब ये तीनों मल्टीप्लाई होकर आयोटा 2 स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा और यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख देंगे, आई वाली टर्म को बाद में लिखेंगे, यही हमारे पास 4 साथ-साथ चलेगा, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट -2। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा याद रखें कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर को आप -1 मल्टीप्लाई दैट नंबर लिख सकते हैं। -1 मल्टीप्लाई 8 -8 होता है और -2 जो होता है वो -1 मल्टीप्लाई 2 होता है, ठीक है। वही हमने काम करना है यहाँ पे भी, माइनस स्क्वायर रूट 8 के साथ को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी यही रूल है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन्हें अलग-अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तो हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने इस तरह से लिखा, फिर यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई किया तो ये वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखें जहाँ पे -1 स्क्वायर रूट नज़र आ रहा होगा ना आपको, वहाँ पे आपने आयोटा पुट कर देना। यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 है तो यहाँ पे आयोटा पुट करेंगे, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ही होगा, कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 है, यहाँ पे भी हमने आयोटा की वैल्यू पुट कर देनी है और स्क्वायर रूट 2। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब ये देखें हमने ये रूल पढ़ा है ना, अगर इस तरह से लिखा होगा तो हम इस तरह लिखेंगे और अगर इस तरह से लिखा हो तो हम इस तरह लिखेंगे। दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो हम उसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से दिया हो तो इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से दिया हो तो इस तरह लिख सकते हैं। 8 2 16 होता है, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 16 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 16 होता है तो स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिख दिया 16, 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई 4 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमेशा याद रखें स्क्वायर रूट को काट देता है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल करके -1 मल्टीप्लाई 4 बाहर आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -4 आंसर दे देंगे, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर होगा। टू में हमने क्या करना है, हमें दिया है सिंप्लीफाई करना है, यानी इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बीच में एडिशन का साइन है, मिलकर हमने प्लस करना है। प्लस करने का रूल ये है कि सबसे पहले जो हमें दिया गया है, पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ब्रैकेट के बाहर यहाँ देखें, ब्रैकेट के बाहर जो है वो प्लस का साइन है। इसका मतलब है कि आपने बस ये याद रखना है कि जब भी बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होगा तो वो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स का साइन को चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे देखें 5 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा
और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5 आयोटा ही रहेगा। बस आपने ये याद रखना है कि प्लस जो है ना वो अंदर ब्रैकेट के साइंस को चेंज नहीं करता। यहाँ पे देखें 5 के साथ प्लस है ना, कुछ नहीं होता तो प्लस है, यहाँ पे देखें साइन, ठीक है। तो यहाँ पे +5 होगा, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। बस नेक्स्ट स्टेप में आपने एक जैसी टर्म्स को, आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ लिख देना है और जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक साथ लिख देना है। यहाँ 4 प्लस है, प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 5 है, तो ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ माइनस का आयोटा है तो माइनस आयोटा, और यहाँ पे +5 आयोटा है तो +5 आयोटा। इस तरह से हमने ग्रुप कर देना है साइन समेत, ठीक है। अब आपने ये देखना है प्लस कर देना है, 4 + 5 क्या होता है 9। अब यहाँ पे देखें माइनस आयोटा +5 आयोटा, यानी आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देखें माइनस आयोटा और +5 आयोटा, इनको हमने सॉल्व करना है ना। माइनस के आयोटा का मतलब है कि आयोटा माइनस का सिर्फ एक है, और +5 आयोटा का मतलब है कि आयोटा जो प्लस वाले हैं ना वो कितने हैं, कुल मिला के 1 2 5 है। अब यहाँ पे देखें ऑपोजिट साइन हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी कितने आयोटा बचे हैं 1 2 3 4 आयोटा लेफ्ट हो गए हैं। लेकिन कौन से वाले, माइनस वाले या प्लस वाले, प्लस वाले। तो ये हमारे पास साइन है +4 आयोटा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस, हमेशा ऑपोजिट साइन ऐड हो रहे हो तो हम क्या कहते हैं, देखें वो माइनस प्लस माइनस ही होता है लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आयोटा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी बिल्कुल वैसा ही है लेकिन यहाँ पे साइन का फ़र्क है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो साइन है ना माइनस का, ये ब्रैकेट के अंदर साइन को चेंज कर देगा। अब देखिए 5 के साथ प्लस का साइन है तो बाहर आके -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो +6 आयोटा हो जाएगा। प्लस का साइन जो है वो ब्रैकेट के साइंस को चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस का जो साइन है वो ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज कर देता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो एक जैसी टर्म यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ग्रुप करेंगे, +7 है, ठीक है, और यहाँ -5 है, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। -6 आयोटा है और ये +6 आयोटा है, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अब 7 - 5 कितना होता है 2, और -6 आयोटा और 6 आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो ये देखें, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है -6 आयोटा और यहाँ लिखा हुआ है +6 आयोटा, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो माइनस है ना 6 आयोटा माइनस के हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 आयोटा जो हैं वो प्लस के हैं। ये देखें 3 4 5 6 हैं, ये देखें सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कोई भी आयोटा नहीं लेफ्ट होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो 0 आयोटा होगा, कोई आयोटा नहीं। चाहे तो लिख लें चाहे तो ना लिखें, तो इसका फाइनल आंसर है 2, ठीक है, क्योंकि 0 आयोटा यहाँ पे कोई आयोटा नहीं है, ठीक है। और अब अगर आपने जो है वो आंसर आयोटा की फॉर्म में लाना है तो आप इस तरह से 2 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जो थर्ड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अब याद रखें कि माइनस का साइन ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। अब यहाँ 7 के साथ कोई साइन है तो प्लस का साइन है तो वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस का साइन जो है वो ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज करता है। अब अगर आपको इस तरह से समझना है तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, देखिए साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर कोई भी नहीं है जो मल्टीप्लाई हो, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब इसके बाद आपने इस तरह से इन ब्रैकेट्स को खोलने के बाद जो कांस्टेंट है उनको इकट्ठा लिखना है और आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखना है। इकट्ठा लिखने का तरीका ये है कि देखें 2 के साथ माइनस है तो -2 -7, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। +8 आयोटा -3 आयोटा इकट्ठे हो जाएंगे। अब -2 और -7 -9 होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -2 -7, यानी माइनस जो माइनस है वो 2 हैं और यहाँ पे माइनस कितने हैं 7 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस कितने हैं 7 है। कुल मिला के कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने माइनस हो गए हैं -9 हो चुके हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइन कैंसिल होते हैं। तो कुल मिला के हो गए तो -2 और -7 कुल मिला के कितने हो गए हैं 9, और यहाँ पे +8 आयोटा और -3 आयोटा, मतलब 8 में से 3 गए तो 5 आयोटा। इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप +8 आयोटा लिखें, जो प्लस के 8 आयोटा लिखें और माइनस के 3 आयोटा लिखें, तो प्लस के जो आयोटास हैं वो कैंसिल होकर बाकी 5 आयोटा बचेंगे। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 8 में से 3 गए 5, साइन ग्रेटर वैल्यू का लिख सकते हैं आप। सेकंड जो फोर्थ पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अपने एज इट इज़ लिखना है, और यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन जो है ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज कर देगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आपने +4 और -5 को इकट्ठा कर लेना है, -2 आयोटा और +2 आयोटा को इकट्ठा कर लेना है, 4 और 5। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 - 5 यानी 4 यहाँ प्लस है, ठीक है, तो ये +4 है, ठीक है, और माइनस कितने हैं 5 है। 1 2 3 4 1 2 3 ये सॉरी 6 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए हैं। तो देखें अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी कितना बचा हमारे पास, एक माइनस बचा, तो हम एक माइनस लिखेंगे 2 आयोटा और 2 आयोटा। देखिए -2 आयोटा है और +2 आयोटा है, यहाँ पे माइनस के 2 आयोटा हैं और प्लस के भी 2 आयोटा हैं। ये सारे आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास 0 आयोटा बचेगा। चाहे तो आप लिखें चाहे तो आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। तो इस -1 + 0 आयोटा का मतलब है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा।
अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि इस ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसके साथ पूरी ब्रैकेट लिखते हैं 1 + 2 आयोटा, ठीक है। और यहाँ +4 आयोटा लिखा हुआ है तो +4 आयोटा के साथ भी 1 + 2 आयोटा लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 के साथ भी ये दोनों लिखते हैं और 4 आयोटा के साथ भी ये दोनों लिखते हैं। अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का नंबर हो तो ब्रैकेट के साइन को चेंज नहीं करता। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का नंबर हो तो साइन ब्रैकेट के साइन को चेंज नहीं करता। अब साइन का मसला नहीं है। अब 2 भी है तो 2 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 सा 2, यहाँ पे क्या प्लस तो प्लस ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 1 ज़ा 4, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 4 1 ज़ा 4 आयोटा, ठीक है। प्लस प्लस अब ये देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आयोटा स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, आपके पास सिर्फ आयोटा में आंसर हो सकता है। आयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह हम हमेशा -1 लिखते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आपको जहाँ पे आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा होगा वहाँ पे आपने क्या लिख देना है, -1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे क्योंकि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, 2 + 4 आयोटा + 4 आयोटा, अब 8 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आप देखें कि मल्टीप्लाई करने से पहले साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमेशा याद रखें कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई में, ठीक है। आपने देखा है कि यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, फिर 8 और 1 मल्टीप्लाई होंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, लेकिन जब साइन माइनस प्लस अगर हो रहा हो तो वो माइनस होता है। बेशक प्लस माइनस होता भी माइनस ही है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, अपोजिट साइन के साथ माइनस होता है आंसर में मल्टीप्लाई करने के बाद। और अगर सेम साइन, एक जैसे साइन मल्टीप्लाई हो तो प्लस होता है। प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 1 ज़ा 8। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, 2 है और यहाँ पे -8 है, +4 आयोटा और +4 आयोटा इकट्ठे लिखें ताकि एडिशन में आसानी हो सके। और 2 -8, 2 -8 का मतलब है 2 प्लस के 2 हैं और माइनस के जो हैं वो कितने हैं, 8 हैं, 4 4 8। अब अपोजिट साइन कैंसिल कर हो जाते हैं तो बाकी कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बचे हैं। लेकिन कौन से 6 बचे हैं, प्लस या माइनस के, माइनस के बचे हैं, तो यहाँ पे आप -6 लिख सकते हैं। अगर बड़े नंबर आ जाएँ तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे देखें प्लस माइनस हमेशा माइनस करते हैं, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं। इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 2 के 8, 8 तो 8 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं और इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा कौन से हैं, जो ज़्यादा होते हैं वही बचते हैं, बाकी फिर माइनस कर देते हैं। 4 आयोटा और 4 आयोटा यानी 4 प्लस के 4 आयोटा हैं और फिर प्लस के 4 आयोटा हैं। कुल मिला के कितने आयोटा हो गए हैं, प्लस के 8 आयोटा हो गए हैं। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, प्लस आयोटा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखें अपोजिट साइन ही कैंसिल होते हैं, ये तो अपोजिट है ही नहीं, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ये कितने बच हो जाएंगे, 8 आयोटा, तो यहाँ पे 8 आयोटा रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने क्या करना है, 1 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखना है, -4 आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को लिखना है। अब 1 के साथ इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे देखें, अब आपने ये देखना है कि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो साइन चेंज होने वाला है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अगर इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह से सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस प्लस। अब यहाँ पे मैंने आपको टेबल बताया था कि जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो तो माइनस होता है, सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो प्लस होते हैं। माइनस माइनस एक जैसे हैं तो प्लस है, प्लस प्लस एक जैसे हैं तो भी प्लस है, लेकिन ऑपोजिट हैं तो माइनस। माइनस प्लस माइनस, 4 2 ज़ा 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर। फिर अगला स्टेप है कि आपको जहाँ पे आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा होगा वहाँ आप -1 पुट कर देंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़। अब यहाँ पे ऐसा लिखने के बाद अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस, 12 1 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मल्टीप्लाई पहले साइन होंगे फिर नंबर मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो लाइक टर्म्स है यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखेंगे, +2 और -12 इकट्ठे हो जाएंगे, -3 आयोटा -8 आयोटा इकट्ठे हो जाएंगे। बस अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। 2 में से 12 गए, अब 2 में से 12 नहीं जा सकते, लेकिन 12 में से 2 माइनस हो सकते हैं, ठीक है। 12 में से 2 गए तो 10, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का, क्योंकि प्लस के 2 हैं और माइनस के 12 हैं, तो 2 प्लस जो हैं वो 2 माइनस, यानी 12 माइनस में से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 12 के 2 कैंसिल हो गए तो बाकी 10 बचते हैं, ठीक है। इस तरह भी सोच सकते हैं आप, इस तरह भी देख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी आपने प्लस के 2 लिखने हैं और 12 के जो हैं वो माइनस के जो हैं वो 12 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देखें, ये 2 जो माइनस और अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो माइनस बचेंगे वो 10 बचेंगे, तो माइनस के 10 बचेंगे, तो हम यहाँ -10 लिख देंगे। -3 आयोटा यानी 3 आयोटा माइनस के हैं और 8 आयोटा भी माइनस के ही हैं, ये देखिए। -3 आयोटा और -8 आयोटा, कुल मिला के कितने आयोटाज हो गए हैं, 11 आयोटा, 8 9 10 11, तो माइनस के 11 आयोटा है कुल मिला के। अपोजिट साइन ही कैंसिल होता है, लेकिन ये सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 11 आयोटा ये हमारा आंसर होगा। ये जो है 8 आयोटा इस
पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन याद रखें कि बाहर माइनस का साइन है, इसलिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। सिंपल, हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 16 आयोटा, 8 2 16 आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस में प्लस माइनस में। इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस, 8 2 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 8 2 16 आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आपको नजर आएगा वहाँ पे आपने -1 पुट कर देना है। यहाँ पे -16 आयोटा ऐसे, और यहाँ पे 16 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन साइन पहले मल्टीप्लाई होंगे फिर 16 1 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 16 1 से 16, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपने उसको आप उसे करने के काफ़ी मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड मैं आपको फार्मूला टाइप बता रही हूँ कि जब भी दो नंबर प्लस हो रहे हों और होल स्क्वायर हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, a² + 2ab + b², जहाँ पहला नंबर a माना जाता है, दूसरा नंबर b माना जाता है। यहाँ पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, बीच में प्लस है, बाई स्क्वायर है, तो हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a का स्क्वायर लेंगे, a यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे फार्मूला का, a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 2 आयोटा है, फिर प्लस b यहाँ पे 2 आयोटा है, तो b का स्क्वायर लेना है यहाँ पे, तो 2 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 6 2 12, और साथ में आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, 2 2 4 आयोटा, आयोटा सा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 9 + 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर से यही नंबर एज इट इज़ लिखने हैं। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 1 4। अब यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए 9 और -4 इकट्ठे करेंगे और प्लस 12 आयोटा को इकट्ठा करेंगे। 9 में से 4 गए 5 और 12 आयोटा, एज इट इज़, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको, अगर आपको फार्मूला भूल जाता है तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे 3 + 2 आयोटा की पावर 2 का मतलब है 3 + 2 आयोटा 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि 3 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे और +2 आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी आंसर इसी तरह ही रहेगा, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा है, तो आप इस तरह से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया, तो आप इस तरह सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 3 - 6 आयोटा 3 + 6 आयोटा। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो पहली पहली टर्म सेम है, दूसरी दूसरी टर्म सेम है, लेकिन साइन डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक फार्मूला आता है a - b a + b। अगर दो नंबर एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं और एक दफ़ा माइनस हो रहे हो तो हम a का स्क्वायर - b का स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें 3 को हम a मानेंगे जो कि एक जैसे हैं, और 6 आयोटा को हम b मानेंगे। देखें ये दोनों माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इनको a जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे, b है उसका स्क्वायर ले लेंगे, बीच में फार्मूला का माइनस होगा। a यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 6 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है 6 आयोटा मल्टीप्लाई 6 आयोटा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। अब यहाँ 9 लिखेंगे। अब 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, 36 1 36, दोनों को ऐड करेंगे 45, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपको ये फार्मूला भूल जाए तो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 को के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखें, -6 आयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख के, जैसे हमने पिछले थर्ड और फोर्थ पार्ट किए हैं वैसे ही आप जो है पिछले क्वेश्चन जैसे किए हैं ना मल्टीप्लाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला भूल जाए इन केस। नेक्स्ट आपके पास फार्मूला आ रहा है, देखें स्क्वायर वाला। आपको पता है कि जहाँ पे प्लस का था यहाँ पे माइनस का फार्मूला आ जाता है, ये -b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a का स्क्वायर। अब देखें माइनस यहाँ पे प्लस था तो +2ab था, यहाँ माइनस है तो -2ab होगा, और प्लस b², ये फार्मूला हमने लगाना है। अभी देखें ये दोनों माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे a जो है वो -5 है, ये पूरा a है और ये पूरा b है, और इनके दरमियान माइनस है, तो a को हम -5 मानेंगे। a का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, माइनस फार्मूला का है 2, a यहाँ पे -5 है, b यहाँ पे 3 होता है, और b का स्क्वायर होता है नेक्स्ट में, तो हम ये करते हैं सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। 5 - 5 के स्क्वायर का मतलब है -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस 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 प्लस, 5 5 से 25, तो ये हो जाएगा 30 आयोटा एज इट इज़। अब 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 पुट करेंगे। ये सारे नंबर एज इट इज़ 9 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 9 1 9। अब ये जो कॉन्स्टेंट है उनको इकट्ठा कर लेंगे, आयोटा को अलग कर लेंगे। 25 में से 9 गए 16 और 30 आयोटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में भी देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो फर्स्ट टर्म तो सेम है लेकिन सेकंड टर्म सेम नहीं है, तो यहाँ पे अगर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट का पहला नंबर है वो लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट इसके साथ लिख देंगे। इसी तरह +√2 आयोटा के साथ भी ये वाली ब्रैकेट लिख देंगे ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो सके, क्योंकि 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, √2 आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम जो है 1 के साथ भी इसे लिखेंगे और √2 आयोटा के साथ भी इस ब्रैकेट को लिख देंगे। अब 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट के ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, इट मीन्स कि साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। +√2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर +√2 आयोटा ही रहेगा, ठीक है। 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई वही होता है। अब यहाँ पे √2 आयोटा देखें,
स्क्वायर रूट 2 आयोटा है और स्क्वायर रूट 3 आयोटा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 इकट्ठा लिख देंगे, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला था, देखें पहले हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हों तो हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम अगर अलग अलग हों तो हम उसे एक स्क्वायर रूट में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो हम इसे एक स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला के। अगर ये वाली फॉर्म आपको दी गई है तो आप ये लिख सकते हैं, और अगर ये वाली फॉर्म दी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो हम इन्हें एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एज इट इज़ रहेगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होती है -1, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा हम वहाँ पे क्या पुट कर देंगे -1। ये सारी चीज़ें ऐसी, 1 भी एज इट इज़ लिखेंगे, ये सब नंबर्स एज इट इज़ लिखेंगे। आप देखें ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से पहले साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होकर इस स्क्वायर रूट 6 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 × 3 6 होता है, तो ये आंसर इस पूरे का आंसर ये है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले साइन मल्टीप्लाई करने हैं आपने। अब जिस नंबर के साथ यानी आई नहीं है उसको इकट्ठा कर लेंगे, और जिसके साथ आई है उसे हम इकट्ठा कर लेंगे, ताकि हम a + b आयोटा की फॉर्म में ला सकें, ठीक है, रियल और इमेजनरी। अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये रियल है, और ये जहाँ पे स्क्वायर रूट 2 यहाँ देखें प्लस स्क्वायर रूट 2 है आयोटा है, और माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब इन दोनों के पास आयोटा है तो हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, और बाहर आयोटा है। अब अगला सवाल अगर हम देखें, स्क्वायर रूट 2 इधर भी है, स्क्वायर रूट 2 इधर भी है, आयोटा इधर भी इधर भी है, लेकिन प्लस और माइनस में फ़र्क है। एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं, एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, सेम नंबर है। तो हमारे पास एक फार्मूला आता है, ठीक है, प्लस भी है माइनस भी, अगर एक जैसे नंबर हैं, प्लस भी हो रहे हैं माइनस भी हो रहे हैं, तो हम उसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कह सकते हैं। पहली टर्म को ए मान लेते हैं क्योंकि एक जैसे हैं, दूसरी टर्म को बी मान लेते हैं क्योंकि एक जैसे हैं। अगर आपको इन टर्म फार्मूला भूल जाए तो आप स्क्वायर रूट 2 के साथ पूरी ब्रैकेट लिखें, प्लस आयोटा के साथ पूरी ब्रैकेट लिख के सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमें फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूला याद है। तो स्क्वायर रूट 2 का यानी यहाँ पे ए जो है वो पहला नंबर है, बी जो है वो दूसरा नंबर है, क्योंकि एक जैसे हैं। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा यहाँ पे बी है, स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे ए है। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं, हमेशा याद रखें, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर का मतलब आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे। 2 एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हो जाएगा। अब दो साइन आपस में ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस और 1 बाहर आ जाएगा। 2 + 1 क्या होता है 3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।